हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत और जीएस भाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम हमारा यूकेपीएससी का एग्ज़ाम भी है और साथ ही साथ में हम पशुधन अधिकारी की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी लियो की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या कंफ्यूज हैं हम, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो आप कुछ बताइए। तो ठीक है मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो समझिए दोनों एग्ज़ाम का नेचर क्या है और कैसा एग्ज़ाम का नेचर है, और उसी हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो सबसे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज है। सबसे पहले तो समझिए कि यूकेपीएससी क्या है। यूकेपीएससी जो है वो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी बेसिकली पीसीएस जो है यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी इसमें प्रशासनिक यानी जो रेवेन्यू वगैरह डीएसपी एसडीएम इनसे संबंधित पोस्टें हैं, और इनसे संबंधित पोस्टें हैं और राज्य की सर्वोच्च सेवाएं मानी जाती है, यानी जो यूकेपीएससी के द्वारा जो कराई जाती है ना राज्य स्तरीय परीक्षाएं, यानी सर्वोच्च राज्य स्तरीय परीक्षाएं इसको ये मानी जाती है। दूसरी तरफ एलईओ यानी हम ये कह सकते हैं पशुधन अधिकारी यानी लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। इसके अंतर्गत क्या है, ये एक अधिकारी की पोस्ट है, और बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये एक स्पेसिफिक पोस्ट है। ये जर्नलिस्ट पोस्ट है और ये स्पेसिफिक यानी विशेषज्ञता इसमें मांगी गई है। यानी जिन अभ्यर्थियों के पास बीएससी में जेडबीसी है या बायोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं, वो केवल वही क्या है इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब दोनों एग्जाम का नेचर समझिए। पहले तो दोनों एग्जाम का नेचर जो है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट इन द सेंस ऑफ कि इनका सिलेबस, इनका पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों डिफरेंट है। पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में तीन चरणों में पेपर होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में दो पेपर होते हैं जिसमें जनरल स्टडी आती है और साथ साथ में क्या है सी सेट एक पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मेंस में 8 पेपर आते हैं और साथ साथ में इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है आपका। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया तो है ही। दूसरी तरफ लियो की बात करें तो लियो जो है सिर्फ एक एग्जाम आपका सितंबर में होगा, और उस एग्जाम के बाद आपके हाथ में आपका कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा अगर एग्जाम अच्छा गया तो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया था, एग्जाम पैटर्न दोनों का डिफरेंट है। सिलेबस की देखते हैं तो सिलेबस जो है वो यूकेपीएससी का पूरा जनरलिस्ट सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, सब कुछ इसमें, एथिक्स, ठीक है, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित कर रखा है। एप्टीट्यूड वगैरह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एलईओ की बात करें, एलईओ, ठीक है, और एलईओ में सिर्फ और सिर्फ आपकी बायोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट्स होंगे। बायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे, और साथ साथ में पोर्शन यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी होगा। ठीक है, अब बात का आगे करते हैं कि इन दोनों एग्जाम में क्या कुछ कॉमन होगा। हाँ, इन दोनों एग्जाम में कुछ कॉमन है। कॉमन जैसे कि आपका आपका अगर यूकेपीएससी की बात करें, ठीक है, पीसीएस यानी पीसीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर और लियो में एक कॉमन है, यहाँ पर साइंस, ठीक है, साइंस और साथ साथ में इन्वायरमेंट साइंस जो है वो आपको कॉमन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा कॉमन और कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज जो है साइंस और इन्वायरमेंट जो है कॉमन है। हाँ, थोड़ा सा कॉमन हो सकता है जहाँ एनिमल एनिमल हस्बेंड्री में और कुछ डेटा वगैरह जो यूकेपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है, इससे अलावा कुछ और कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, यूकेपीएससी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिन स्टूडेंट ने, जो यूकेपीएससी वाले स्टूडेंट है जिन्होंने लियो भी भर रखा है और लियो भी दे रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः सक्षम नहीं है लियो देने में, ठीक है, लियो देने में सक्षम नहीं है और उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि यूकेपीएससी फोकस करें। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जिन्होंने पिछली बार मेंस दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है और उन्होंने लियो भी भर रखा है और कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करें। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लियो को छोड़ के यूकेपीएससी की तरफ जाइए। सिंपल सी बात है। यहाँ आपको, क्योंकि आपने एक लंबा समय दे रखा है, किस पे लंबा समय इन्वेस्ट कर रखा है आपने पीसीएस में, और जब लंबा समय इन्वेस्ट कर रखा है पीसीएस में तो उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और संभवतः 2026 में अच्छी पोस्टें हैं, भले ही 63 पोस्टें हैं, लेकिन नहीं है यहाँ क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी है। ठीक है, क्लियर है। एक बार आप डीएसपी एसडीएम बन के लगभग 25 पोस्टें हैं, और फिर ये एग्जामिनेशन के पैटर्न जो है इससे मोक्ष प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ देखें लियो की, तो जो बच्चे अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कर रखा है और जिनकी पकड़ जीएस में अच्छी खासी नहीं है, जिन बच्चों ने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जिन बच्चों की अच्छी खासी पकड़ आपकी जीएस में नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चे डेफिनेटली किसकी तरफ जा सकते हैं, वो डेफिनेटली यूके लियो की तरफ जाए। और ध्यान रखिएगा,
एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 12-15 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा है और मात्र 120 पोस्टों के लिए। वहीं यूकेपीएससी की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख फॉर्म भरते हैं मात्र 63 पोस्टों के लिए। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो लियो में कम है, लेकिन यूकेपीएससी में बहुत बहुत ज़्यादा है कंपटीशन लेवल। तो आप इससे भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे लियो में भी ठीक ठाक हैं और दूसरा आपका पीसीएस में भी ठीक ठाक है। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने पहले यूकेपीएससी का सिलेबस पढ़ रखा है और साथ साथ में लियो में भी ठीक ठाक आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को बैलेंस यानी संतुलन करना सीखें। संतुलन करना सीखें कहने का मतलब आधा समय आप लियो पे दें, ठीक है, आधा समय लियो पे दें और आधा समय आप यूकेपीएससी पे दें, ठीक है। आधा समय लियो और आधा समय यूकेपीएससी पे दें, ठीक है। ये सबसे अच्छी रणनीति होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपका अगर यूकेपीएससी में नहीं होता है तो ये लियो जो है आपका बैकअप के रूप में काम आ जाएगा और आपके जो करियर है और प्लान बी के रूप में क्या है ये काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जब तक यूकेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, अपनी पूरी एनर्जी के तहत पूरी एनर्जी दे दीजिए लियो में, यानी जो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, उनको पूरा करने में, सिलेबस पूरा करने में। और चूंकि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है मात्र 10-15 दिन पहले, और उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट थे तो आपने यहाँ पर तैयारी अच्छी कर ही ली होगी। ट्रस्ट यूकेपीएससी का अभी फिलहाल एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर में होने की संभावना है, और फिर आपके पास 1 महीने का समय मिल जाएगा अपनी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस यानी संतुलन बना के रखें, ठीक है, निसंदेह संतुलन बना के रखें और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद गलती क्या कर रहे हैं बच्चे? सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट नंबर 1 पे क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सिंपल सी बात है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आपका आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है। आपका सिलेक्शन आप दोगे, कोई और नहीं देगा। अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आपकी अंतरात्मा कह क्या रही है और उसी के अनुसार क्या है कार्य करें, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यूट्यूब्स वगैरह, रील्स वगैरह, इन पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अगला सवाल। अभी स्टूडेंट को कुछ नहीं, एक काम करना चाहिए, ठीक है। जो लियो जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि यू लियो में जाना है वो करें, जिन्हें डिसाइड करें यूकेपीएससी में करना, यूकेपीएससी पीसीएस के लिए करना है वो करें। लेकिन जो स्टूडेंट असमंजस में है कि भाई दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, तो मैंने आपको पहले बताया दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है। अपना आधा समय जो है लियो के दे, आधा समय यूकेपीएससी को दे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि अपने समय को क्या है विभाजित करें, और विभाजित करने के साथ साथ अपने समय को देखें कि कहाँ खर्च हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा एक और चीज़, जब आपके पास बहुत सारा समय होता है ना, जब आपके पास बहुत सारा समय होता है तो ज़्यादा समय होने के कारण क्या है, आपसे पढ़ाई भी नहीं होती। लेकिन जब कम समय होता है तो कम समय में अच्छी पढ़ाई होती है। दो चीज़ें होती कम समय में, या तो आप हथियार डाल दोगे या तो फिर आप लड़ जाओगे। तो ज़्यादा बेटर है लड़ना, ज़्यादा सही है, है ना। अगला देखते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। देखिए, लियो की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म ही है। अभी फॉर्म आए हैं, अब अगले 2 साल 3 साल पता नहीं कब आते हैं फॉर्म, ये गारंटेड है, ठीक है। पता नहीं कि कब आते हैं फॉर्म। इसके अलावा यूपी में एक आध वैकेंसीज आ जाती हैं 3-4 साल बाद, तो वो अलग बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो यूकेपीएससी जो है वो लगभग लगभग हर साल अपना हर साल अपना कैलेंडर निकाल रहा है और हर साल एग्जाम करवा रहा है, जैसे 2024 में, 2025 में और हाल ही में 2026 में एग्जाम कराएगा। इसके अलावा यूकेपीएससी के साथ साथ आप क्या है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसे ग्रुप सी के। इसके अलावा अदर स्टेट्स यानी यूपी पीसीएस, राजस्थान, बिहार, एमपी वगैरह ये एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी आपको यूकेपीएससी देती है जब आप यूकेपीएससी का एक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो यूकेपीएससी, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं, लियो है। हाँ, ये है, लियो आपको फटाफट नौकरी दे देगा, सिलेक्शन दे देगा, यानी प्लान बी के रूप में क्या है लियो कर सकता है। मेरी फाइनल एडवाइस यही होगी, सिंपल सी वही, कि जो लोग बायोलॉजी में अच्छे हैं और जिनका कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उनको फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लियो में, ठीक है। जिन्होंने बायोलॉजी क्लास ग्रेजुएशन के बाद पढ़ी नहीं है और ग्रेजुएशन के बाद अभी हो गए हैं लगभग 10-12 साल हो गए हैं, काफ़ी टाइम से यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है बायोलॉजी पढ़ना, तो मैं आपको कहूँगा कि यूकेपीएससी की तरफ ध्यान दें। लेकिन जो बच्चे अभी
अपना बैलेंस स्थापित कर चुके हैं दोनों में, किसमें, यूकेपीएससी और लियो में जिन्होंने बैलेंस स्थापित कर चुका है, मैं उनको बोलूंगा कि आप क्या करें, आप बेसिकली एक काम कर सकते हैं, दोनों में बैलेंस स्थापित कर सकते हैं और बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वो सारे एग्जाम निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि यूकेपीएससी 2021 में, 21 की बात कर रहे हैं, 21 में क्या हुआ था, ठीक, उस समय एफआरओ की वैकेंसीज आई थी, लोअर पीसीएस की वैकेंसीज भी आई थी, साथ साथ में यूकेपीएससी की वैकेंसीज आई थी, यानी अपर पीसीएस की वैकेंसीज आई थी। हाँ, मैं मानता हूँ लोअर और यूकेपीएससी, अपर पीसीएस एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा है, लेकिन वहीं एफआरओ जो है वो डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एफआरओ भी निकाला, यानी रेंजर भी बने, रेंजर बनने के साथ साथ उन्होंने लोअर पीसीएस का एग्जाम भी निकाला और साथ साथ में यूकेपीएससी में डीएसपी भी बने। बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे, डीएसपी बने और अदर पोस्टेस यूकेपीएससी में उन्होंने अचीव किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको चीजों में बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करना, और ये एग्जाम ही बैलेंस करने का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है, कंफ्यूजन नहीं, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। और यही मेरी सलाह है कि भाई कंक्लूजन यही है कि कंफ्यूजन नहीं हो, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। आपके हित में क्या है, किसी की बात मत सुनिए, ठीक है, मेरा काम था आपको सजेशन देना, बस आप सजेशन ले लीजिए, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर आप अपने दिमाग से, अपनी अंतरात्मा, यानी आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, उसकी बात ध्यान रखिए, उसकी बात सुनिए। ठीक है, फिर इसी वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।